Om Shanti. This is Dr. Amit Kaur Puri, founder and president of AKP Healing India and All India chairperson for Environment. दर्शकों, मैं आपके समक्ष आई हूँ और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे ब्रह्म कुमारी जो कि माउंट आबू में लोकेटेड है, यहाँ पे ग्लोबल समिट ऑन एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस हो रहा है, जिसमें कि मुझे एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया और स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया। यहाँ पे इस समिट में आते ही मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बीइंग एन एनवायरमेंटली एंड स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पर्सन, यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे जो छिपी हुई स्पिरिचुअलिज्म थी, जो अंदर से जो शक्तियाँ थी, वो जागृत हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है। मुझे यहाँ पे आके पता चला कि हैप्पीनेस और जॉय में क्या डिफरेंस है। मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, बीइंग अ साइंटिस्ट एंड बॉटनिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट। माय मिशन वाज टू प्लांट 1 crore trees and that I was doing and similar things which I will discuss right now. बट जो अंदर से खुशी होती है, हैप्पी तो थी, लेकिन आंतरिक जो खुशी होती है, जो आंतरिक ऊर्जा से जो खुश होता है मन और आत्मा की खुशी, वो मुझे यहाँ आके लगी। एंड आई कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय, because happiness is very short lived whereas joy is long lived and it is a permanent thing, जो मुझे ब्रह्म कुमारी सेंटर में आके एहसास हुआ। और मुझे यहाँ पे आके ये भी एहसास हुआ कि अगर हम कोई भी काम किसी ग्रीड को बिना लिए या कोई भी किसी भी चीज़ के डिज़ायर को छोड़ के अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा खुशी है। उसमें ही मेन रिलीजन जो है हमारा, it is not Hindu, Muslim, Sikh, Isai or any other religion, but actually here I experience what is humanity, and humanity is our religion because we are human beings. Now I will tell you what exactly I do. So I got married soon after I completed my BSc. उसके बाद मैंने MSc ज्वाइन किया नागपुर यूनिवर्सिटी से, वहीं से PhD और पोस्ट डॉक्टरेट किया। ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और मेरी बेटी डायग्राम बना रही थी पेंसिल से। उसने बोला, मम्मा एक पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी काटते हैं तो पेड़ भी कटते होंगे। तो ये ख्याल मेरे मन में आया और हमने रिसाइकल पेपर से पेंसिल्स बनाने शुरू किए। वुड ना यूज़ करके ग्रेफाइट के ऊपर हमने रिसाइकल पेपर से हमने पेंसिल के ऊपर रैप किया और उसके पीछे एक कैप्सूल में सीड्स लगा दिए। आप ये पेंसिल्स और पेन्स यूज़ करने के बाद जब छोटी हो जाती है पेंसिल तो आप उसको फेंकें, डायरेक्ट फेंके नहीं, आप उसको सॉइल में डाल दीजिए या किसी प्लांटर में डाल दीजिए और ये जो सीड्स हैं पीछे वो जर्मिनेट होके प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने सीड पेंसिल्स और सीड पेन्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए एंड वी आर सप्लाइंग दी सीड पेंसिल एंड सीड पेन्स इन डिफरेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड आई ट्राई टू लिव जीरो वेस्ट लाइफ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। फ्यू ईयर्स बैक I just opened my refrigerator and I saw it was 85% it was having plastic in that. तो मुझे लगा कि मैं सीड पेंसिल, सीड पेन्स, ग्रीन गणेशा और प्लांटेशन की बात करूं, मेरे खुद के घर में फ्रिज में 85% प्लास्टिक है। इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। आप कोई भी चीज़ पैक्ड फॉर्म में लीजिए, वो प्लास्टिक में ही आती है। को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैंने इसको काफ़ी, अब मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरा 100% ज़ीरो वेस्ट है, बट हाँ 95% वी आर लीडिंग ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। वी आर नॉट यूजिंग एनी प्लास्टिक। सुबह जब आप उठते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। सुबह जब उठते हैं हम टूथपेस्ट लेते हैं। टूथपेस्ट में आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखते होंगे। ग्लिस्टर, लोग अभी एडवर्टीजमेंट में आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं ग्लिस्टर है, नीले रंग के, लाल रंग के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक्चुअली दीज आर वेरी वेरी माइक्रो प्लास्टिक्स जो कि फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। और इस तरह से अगर हर एक व्यक्ति इसको यूज़ करता है तो आप सोचिए मैग्नीफाई होकर कितना सारा प्लास्टिक जा रहा है सीवेज पाइप में। वाई नॉट टू सब्सटीट्यूट आवर दीज टाइप ऑफ टूथपेस्ट विथ नीम का दातुन। नीम का दातुन नेचुरल फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसमें ये ऑर्गेनिक है कम्प्लीटली, इसमें आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नीम का पेड़ का दातुन आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। आप खाने वाला सोडा या जो कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है, इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड का ऑयल मिक्स करेंगे और उससे दांतों को आप साफ कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आके जो ग्लोबल समिट हो रहा है साइंस स्पिरिचुअलिटी में, वहाँ पे आके
मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि स्पिरिचुअलिज्म और साइंस कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस लॉजिक देता है, स्पिरिचुअलिज्म हमारे में ऐसी एनर्जीज का समावेश कर देता है और ये किस तरह से एसोसिएटेड है उसका एहसास हुआ। हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट ज़्यादातर ये ऐसा तर्क देते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा तो दिखती नहीं है, तो आत्मा कैसे हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट को मैं ये समझाना चाहती हूँ, जो कि मुझे यहाँ आके जिस चीज़ का ज्ञान हुआ, कि कुछ ऐसे रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। जो बायोमेट्री हम लोग करते हैं, तो जब हम अपनी फिंगर रखते हैं तो हमारा बायोमेट्रिक एनालिसिस होके पता चलता है कि यस वी आर देयर। लेकिन वही कोई नॉन लिविंग थिंग अगर हम बायोमेट्री में रख देते हैं तो वो बायोमेट्री उसको नहीं लेती है। दैट मीन्स बायोमेट्रिकली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी, यही बॉडी जब डेड हो जाती है तो बायोमेट्री नहीं होती है, लेकिन जब लिविंग रहती है तो बायोमेट्री होती है। इसका मतलब है ये जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है वही आत्मा है और आत्मा होती है। और जो एहसास मुझे हुआ, जो ज्ञान यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी कंप्लीट इंस्टीट्यूट को, उनके सारे टीम मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे अंदर के जो छिपा हुआ जो रिलीजियस थिंग था, जो स्पिरिचुअलिज्म था, जो मेरी आत्मिक शांति थी, उसको इनिशिएट किया। एंड उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ना चाहूँगी और चाहूँगी कि मैं भी यहाँ पे आके कुछ सीखूँ। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।